Assalamualaikum student. Today we will learn about the uses of significant digits in addition, subtraction, multiplication and division. Rules for addition and subtraction. For addition and subtraction, uses the following rule. First rule is count the number of significant figure in a decimal portion only or with each number is the given problem. जो आपके पास गिवन प्रॉब्लम होगी उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर को डेसिमल पोर्शन में काउंट करना है। जो डेसिमल के बाद आपके पास यानी कि डिजिट होगा आपने उसे देखना है ऐड इन द नॉर्मल फैशन और उसके बाद जो गिवन वैल्यूज होंगी आपके पास टू या फिर मोर देन टू उनको आपने ऐड करना है। Your final answer may have no more significant figure to the right of the decimal than the least number of significant figure in any number in the problem. और जो आपके पास गिवन प्रॉब्लम होगा उसमें आपका जो भी आंसर आएगा फिर आपने उसे राउंड ऑफ करना है टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक या दो सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है जैसे कि एक वाला तो आपके फाइनल आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 101.25, नेक्स्ट है 3536.2 और नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 123.448। अब इन तीनों वैल्यू को आपने सम अप भी करना है लेकिन पहले आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देख लेना है। जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें आपके पास डेसिमल पोर्शन के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और सेकंड वैल्यू में डेसिमल पोर्शन के बाद सिग्निफिकेंट 1 है और थर्ड वैल्यू में आपके पास डेसिमल पोर्शन के बाद वाले सिग्निफिकेंट 3 है। फिर आपने इस रूल नंबर 2 के मुताबिक इसे जो है ऐड कर लेना है इस वैल्यू को। उसके बाद आपके फाइनल आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए जो इन तीनों वैल्यू में प्रेजेंट है। तो अब आप देख सकते हैं जो मिडल वैल्यू है उसके आपके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसलिए आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ करने में आपने ये देखा कि आपका जो पहला डिजिट है वो 8 है और 8 ग्रेटर देन 5 है। आप जब इसे ड्रॉप करेंगे तो आप नेक्स्ट वन में एक वैल्यू ऐड भी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 9 जो है वो 0 में चला जाएगा क्योंकि 10 हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपने क्या देखते हैं आपके पास लास्ट नंबर जो है वो आपके पास 10 होगा और वो भी ग्रेटर देन 5 है। तो फिर आपने उसे ड्रॉप कर देना और नेक्स्ट वाले में नंबर ऐड करना है। जब आप नेक्स्ट वाले में नंबर ऐड करेंगे तो वो 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका फाइनल आंसर है उसमें डेसिमल पोर्शन के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये आपका राइट आंसर कंसीडर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1.003, नेक्स्ट वैल्यू 13.45 और थर्ड वैल्यू है 0.0057। अब आपने इनके सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल पोर्शन के बाद नोट कर लेने। तो जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है उसमें डेसिमल पोर्शन के बाद आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और सेकंड वैल्यू जो मिडल वैल्यू है इसमें डेसिमल पोर्शन के बाद आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है और जो उससे भी लास्ट वाली वैल्यू है इसमें भी आपके पास जो है डेसिमल पोर्शन के बाद सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब आप सम अप करेंगे तो फाइनल वैल्यू में भी आपने वैल्यू को इस तरह से राउंड आउट करना है कि फाइनल आंसर में आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो अब आपके पास तो फाइनल आंसर आया है वो 14.4587 है। अब आप इसमें 7 भी ड्रॉप करेंगे। 7 जब आप ड्रॉप करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट 8 है तो वो 9 हो जाएगा। फिर आप 9 को ड्रॉप करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 5 है। वो 5 में 1 ऐड कर देगा तो वो 6 हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके डेसिमल पोर्शन के पास डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे तो वही आपका फाइनल आंसर कंसीडर होगा। तो अब आपका फाइनल आंसर राउंड ऑफ होकर 14.46 आया है। और अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल पोर्शन के बाद दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड थे। यही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थे तीनों गिवन वैल्यूज में। तो अब यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास वैल्यू है 1.0023 और सेकंड वैल्यू है 4.383। अब आपने इस पे भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेना है। तो जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है डेसिमल पोर्शन के पास 4 है और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसमें आपके पास 3 है। अब आपने अपने आंसर को जब फाइनलाइज करना है आपने उन्हें सम अप करना है तो आपको ये देखना है कि आपके डेसिमल पोर्शन के बाद
तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में दिया है, क्योंकि दोनों वैल्यू में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 3 है, और आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चूज करना होता है तो आप थर्ड वाला चूज करेंगे। इस तरह से अब आपके पास सम अप करने के बाद जो वैल्यू आई वो 5.3853 है। तो इसमें तो डेसिमल पोर्शन के बाद आपके पास चार सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, लेकिन हमारे डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ओनली 3 है, इसलिए हम 3 को ड्रॉप करेंगे। और 3 को हम जस्ट ड्रॉप करेंगे, हमने इसमें 5 में कोई नंबर ऐड नहीं करता, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है, और जब फिगर लेस देन 5 होती है तो वो जस्ट ड्रॉप होती है। तो फाइनल आंसर आपके पास 5.385 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल पोर्शन के बाद सिर्फ आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे और यही आपका राइट आंसर कंसीडर होगा। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखें तो आपके पास वैल्यू है 486 और सेकंड वैल्यू है आपके पास 421.23। अब आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है दोनों वैल्यूज को। तो जब आप दोनों वैल्यू पहले आप इसमें सब्ट्रैक्ट करने से पहले सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिए। जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो आपके पास सेकंड वैल्यू है उसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली, और हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चूज करने होते हैं, इसलिए हमारे फाइनल आंसर में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन रहने चाहिए। तो अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपका फाइनल आंसर आ गया आपके पास 64.77। अब आपके पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर शो हो रहे हैं इस आंसर में, लेकिन आपको सिर्फ 2 रिक्वायर है। तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें ड्रॉप कर देंगे। जब आप 7 को ड्रॉप करेंगे, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो वो नेक्स्ट वन में एक डिजिट ऐड करेगा तो आपकी फिगर हो जाएगी 64.8। लेकिन टोटल ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर है। तो आप उस 8 को भी ड्रॉप करेंगे। जब आप उस 8 को ड्रॉप करेंगे तो वो ग्रेटर देन 5 था, तो वो जो 4 वाला डिजिट है उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो 64 से आपकी वैल्यू जो है 65 हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि जो 65 है ये दोनों दो जीरो डिजिट है और ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड है, तो 65 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया है। तो पहली वैल्यू है आपके पास 10.11 और केजी, और सेकंड वैल्यू है आपके पास 3.6 केजी। अब जो है फर्स्ट वैल्यू उससे आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल पोर्शन के बाद, और आपके पास सेकंड वैल्यू में सिर्फ एक है, और हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चूज करना होता है। तो यानी कि आपका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा उस पे भी फाइनल आंसर वही कंसीडर होगा जिसमें डेसिमल पोर्शन के बाद आपके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट बाकी रहे। तो जब आपने ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी वैल्यू आई 6.5 पर, लेकिन हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर है, तो अब ये 5 वन जो वैल्यू है इसमें से 1 को हम ड्रॉप कर देंगे, और 1 लेस देन 5 है इसलिए नेक्स्ट डिजिट में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, और आपका फाइनल आंसर 6.5 होगा। अब आप इसमें देखें कि आपके पास डेसिमल पोर्शन के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, और आपको भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर्ड था। दिस इज योर राइट आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, the least number of significant figure in any number of the problem determine the number of significant figure in the answer. You are now looking at the entire number, not just the decimal portion. जैसे कि हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे कि हम डेसिमल पोर्शन के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे थे और चूज लीस्ट वन कर रहे थे फाइनल आंसर में, लेकिन अब आपने इंटायर नंबर को देखना है जो आपके पास गिवन वैल्यू होगी उसमें बिफोर द डेसिमल पोर्शन और आफ्टर द डेसिमल पोर्शन टोटल फिगर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, और जो लीस्ट वन होंगे वो आपके फाइनल आंसर में आपने कंसीडर करने। अब आपके पास वैल्यू है 177.8 जिसे आपने मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो जो आपके पास फर्स्ट फिगर है आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें 4 नॉन जीरो नंबर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और नेक्स्ट जो वैल्यू है इसमें आपके पास 2 नंबर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों ही नॉन जीरो है। जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1667, यानी कि आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए। लेकिन आपने लीस्ट वन चूज करने हैं, वही आपके डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे। जब आप वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू में 1 ऐड होगा, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 5 है, तो आपकी वैल्यू 167 हो जाएगी। लेकिन 167 वैल्यू में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें जो है वो रिक्वायर है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक यहाँ पर रूल मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होता है डिजिट के, तो आप जब उसे ड्रॉप करते हैं तो आप उसके साथ जीरो ऐड करते हैं।
जैसे आपके पास वैल्यू है 1667, यहाँ पर डेसिमल जो है आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेसिमल जो है वो 7 के बाद लाई कर रहा है। तो अब जैसे अगर कोई भी डेसिमल आफ्टर द डिजिट लाई कर रहा हो और उससे नेक्स्ट कोई डिजिट प्रेजेंट ना हो, तो फिर उसे ड्रॉप करने का ये रूल होता है कि जैसे ही हम उसे ड्रॉप करते हैं, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 हो तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड होगा, लेकिन जो डिजिट खुद ड्रॉप होगा उसकी जगह पर 0 भी आएगा। जब मैंने 7 को ड्रॉप किया तो यहाँ पर पहले मैं 0 लगाऊंगी, फिर नेक्स्ट वन में ये नंबर भी ऐड करूंगी, तो वो हो जाएगा 1670, ये फिगर हो जाएगी आपके पास। लेकिन आपको तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर है और 1670 में 3 सिग्निफिकेंट है, इसलिए आप जो है 7 को फिर से ड्रॉप करेंगे। जब आप 7 को ड्रॉप करेंगे तो एक जीरो आप फिर से ऐड करेंगे, तो आप इस तरह आपके पास 2 जीरो हो जाएंगे। और जब 7 ड्रॉप होगा तो वो नेक्स्ट 6 डिजिट में भी 1 ऐड कर देगा, तो वैल्यू अब आपके पास 167 से क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी और 2 जीरो भी इसके साथ ऐड होंगे। अब ये जो 2 जीरो है ये तो कंसीडर नहीं होंगे, तो आपके फाइनल आंसर में आपने देखा कि आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं और यही आपके डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन है, इसके आपके पास वैल्यू है 133.50, इसे आपको डिवाइड करना है 0.00506 के साथ। अब जब आपने इसे डिवाइड किया, इससे पहले आपने होल वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। तो पहली वाली वैल्यू में आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 26383.4। तो अब इसमें जो है आप देखें कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सारे ही दो जीरो नंबर है, तो आपके पास इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको रिक्वायर्ड जो है वो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, पहले आपने 4 को राउंड ऑफ किया, जब आपने 4 को राउंड ऑफ किया 4 लेस देन 5 है, तो नेक्स्ट डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आपकी फिगर हो जाएगी 26383। तो अब जब आपके पास ये फिगर आएगी, अभी भी इसमें 6 सिग्निफिकेंट है, जबकि डिजायर्ड सिग्निफिकेंट हमारे पास 3 है, हमें 6 नहीं रिक्वायर्ड, तो हम उस 3 को भी ड्रॉप करेंगे। अब जब हम 3 को ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ एक 0 भी ऐड होगा, क्योंकि अब इसका डेसिमल एंड में है। जब इसके साथ 0 ऐड होगा तो 3 जो है वो ड्रॉप हो गया। अब 3 लेस देन 5 था, वो 8 में तो नहीं वैल्यू ऐड करेगा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 26380। अब आपने क्या करना है, 8 को ड्रॉप करना है। जब आपने 8 को ड्रॉप करना है तो उसकी जगह पर भी आपके पास 0 आ जाएगा, और जैसे ही आप 8 को ड्रॉप करेंगे, 8 ग्रेटर देन 5 है, तो वो नेक्स्ट में 1 ऐड भी करेगा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 26400। अब आप देख सकते हैं आपके डिजायर्ड सिग्निफिकेंट भी 3 है और आपके फाइनल वैल्यू में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए आपके पास, और यहाँ पर जो 2 जीरो इसके साथ 4 से आगे लगे हुए हैं, ये कंसीडर नहीं होंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो यही कंसीडर होगा 264। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल, इस पे आपके पास 3 वैल्यूज है और अब 3 वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू है 34.6, सेकंड है 12.1, थर्ड वैल्यू है 1.2। अब आप देखें फर्स्ट फिगर में भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आपने ओवरऑल काउंट करने हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। और सेकंड वैल्यू में भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड वैल्यू में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अब आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चूज करना है अपने फाइनल आंसर में। तो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपके फाइनल आंसर में भी आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो रिटेन रहने चाहिए। अब आपने देखा कि जब आपने तीनों फिगर को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 502.392। अब आप देखें कि इस ओवरऑल फिगर में आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि आपको रिक्वायर्ड जो है सिर्फ 2 है, तो आप इस फिगर को भी राउंड ऑफ करेंगे। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है आपके पास राउंड ऑफ करने के लिए 2 लेस देन 5 है, ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 502.39। उसके बाद आपने 9 को ड्रॉप कर दिया, जब आप 9 को ड्रॉप करेंगे तो 9 ग्रेटर देन 5 है, तो वो 1 ऐड भी करेगा इन द नेक्स्ट डिजिट, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 502.4। लेकिन अभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड नहीं आए, तो आप राउंड ऑफ को कंटिन्यू रखेंगे। फिर आप जो है 4 को ड्रॉप करेंगे, जब आपने 4 को ड्रॉप किया तो 4 लेस देन 5 है, तो वो जो है सिंपली ड्रॉप होगा और आपके पास वैल्यू रह जाएगी 502। अब आपके पास वैल्यू 502 रह गई और आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो थे वो अभी भी 3 है, जो कि आपको 2 रिक्वायर है, तो फिर आप 2 को भी ड्रॉप करेंगे। जब आप 2 को ड्रॉप करेंगे
तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी 5 और 0। अब आपने क्या करना है, इसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म पे भी लेकर आना है। तो जब आप इसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लेकर आएँगे तो आपके पास इसके लिए ये रूल होता है कि एक और 0 नंबर के बाद आपके पास डेसिमल होना चाहिए और जितने डिजिट मूव करेगा डेसिमल उतनी आप पावर लगाएँगे एक्सपोनेंट पर। तो अब जैसे ही डेसिमल जो है आपके पास 2 के बाद है, पहले 502 के बाद आपके पास डेसिमल है, आप इसे राउंड ऑफ कर लेकर आएँगे, तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी 5.02। फिर आप उसमें से 2 को ड्रॉप करेंगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी 5.0 और आपने देखा कि डेसिमल ने कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट मूव किया है। तो इस वजह से एक्सपोनेंट पे आपके पास पावर भी 2 आ जाएगी। अब जो आपके पास वैल्यू है आंसर में वो आपके पास आ गई 5.0 एक्सपोनेंट 2। अब आपने किसे काउंट करना है? आपने वैल्यू को काउंट करना है, आपने पावर को काउंट नहीं करना। आप देख सकते हैं कि वैल्यू में आपके पास 5.0 यानी कि एक 5 जो सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरा आपके पास 0 जो कि राइट साइड डेसिमल प्रेजेंट है, तो इसे भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है। तो ओवरऑल आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए और आपके डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर भी यही थे। एक रूल ये है कि आप इसे ड्रॉप कर लें, पहले जैसे मैंने आपको बताया और सेकंड इसके लिए ये भी है कि आप सिंपली इसे अगर ड्रॉप ना भी करें, जो आपका गिवन वैल्यू आए, आप पहले इसे राउंड ऑफ कर लें और राउंड ऑफ करने के बाद आप इसे ड्रॉप करें और डिजायर्ड वैल्यू तक आप इसे ले जाएँ, जितने आपको सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर है, आप वहाँ तक इसे ड्रॉप करें तो आपका फाइनल आंसर कंसीडर हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। इसमें आपने ये देखना है कि आपने डिवाइड करना है। आपके पास पहली वैल्यू है 351.2 और सेकंड वैल्यू है आपके पास 5.5, दोनों को आपने डिवाइड करना है। तो जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में चूज करना है। जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 63.854545। अब इसके अंदर आपके पास सारे नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये इतने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन हमें 2 रिक्वायर है, तो हम सारी वैल्यू को ड्रॉप करेंगे और वैल्यू को ड्रॉप करने के बाद जब आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएँगे, तो वो आपका फाइनल आंसर कंसीडर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।